अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपको वुज़ू में कितने सुन्नत है इसके बारे में आपको इत्तलात देना चाहता हूँ। चुनांचे आक़ाए नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई हदीसों से हमें इस बात सीखने को मिला है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करते थे तो किस तरह किया करते थे। यानी वुज़ू में कुछ फ़राइज़ है, वुज़ू में कुछ सुन्नत है, वुज़ू में कुछ मुस्तहबात है। तो जो फ़राइज़ है ये तो 4 है। इसके बारे में मैं अलहदा एक यूट्यूब पर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। फ़र्ज़ इन वुज़ू उसका नाम है। तो आज मैं आपके आगे सुन्नत जो है वुज़ू में उसके बारे में मैं बयान करना चाहता हूँ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है और हमें ये बात सीखने को मिला कि वुज़ू में 13 सुन्नतें हैं। और वुज़ू किस तरह किया जाता है? जो पहली सुन्नत है वुज़ू में वो है नियत करना। और नियत इस तरह किया जाता है, अतवज़्ज़उ लिरफ़इल हदथ। अगर आपको आती हो तो कह दे, आपको ना आती हो तो अपने दिल में सिर्फ इरादा कर लेने का नाम ही नियत है। यानी आप इस तरह से कह सकते हैं कि नापाकी दूर करने के लिए और पाकी हासिल करने के लिए मैं वुज़ू करता हूँ। ये हो गई आपकी नियत। अगर पूरी आती हो तो ठीक है। तो पहला सुन्नत है नियत करना। दूसरा जो सुन्नत है वुज़ू में वो है बिस्मिल्लाह पढ़ना। अगर आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना आता हो तो आप पढ़ दीजिए। यानी इस तरह के बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं वुज़ू करने से पहले, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि व अला दीनिल इस्लाम। आपको अगर पूरी आती हो तो ठीक, ना आती हो तो सिर्फ आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी कह सकते हैं या बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह भी कह दे सकते हैं। तो पहला जो सुन्नत है वुज़ू में वो है नियत करना। दूसरा जो सुन्नत है वो है बिस्मिल्लाह पढ़ना। तीसरा सुन्नत जो है वो है दोनों हाथ गट्टों तक धोना। यानी गट्टा कहते हैं इस रिस्ट को, गट्टो, रिस्ट्स। तो फर्स्ट सुन्नत है बिस्मिल्लाह पढ़ना। सेकंड सुन्नत है फर्स्ट सुन्नत है नियत करना। सेकंड है बिस्मिल्लाह पढ़ना। थर्ड है दोनों हाथ गट्टों तक धोना। और चौथा जो सुन्नत है वुज़ू में वो है मिसवाक करना, यानी दातून करना। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और ये सुन्नत है। मिसवाक के बारे में आपको एक बात और बता दूं, वुज़ू के वक्त पर मिसवाक करना सुन्नत है और हदीस से साबित है। और इसकी बहुत ताकीद आई है हदीसों में। चुनांचे फरमाया गया है कि जो शख्स मिसवाक करके वुज़ू करे और फिर नमाज पढ़े, उसकी नमाज उस शख्स के नमाज से 70 मरतबा ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा फजीलत रखती है जो नमाज ऐसे वज़ू से की गई हो कि जिसमें मिसवाक ना किया गया हो। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हदीस की किताबों से ये बात साबित है कि जो वज़ू मिसवाक के साथ की गई हो और फिर इंसान नमाज पढ़े, उस नमाज की जो बरकत है वो दूसरी नमाजों से 70 मरतबा ज़्यादा है और अफजल है। तो कितना बड़ा ये सुन्नत है और कितना बड़ा सवाब है। और ख़ास तौर पे आज के वक्त में, यानी आज के दौरान में जो शख्स एक मरता हुआ सुन्नत को ज़िंदा करे तो उसको 100 शहीदों के सवाब मिलेगा। ये भी बात हदीसों से साबित है। तो आप ख्याल करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सुन्नतों पर अमल करने से ही हमारी और आपकी ज़िंदगी में कामयाबी रहेगी। इंशाअल्लाह हमें फ़ायदा इस जहान में भी और अगले जहान में भी रहेगा। तो चुनांचे मैं आपको वुज़ू के सुन्नत गिना रहा था। पहला है नियत करना, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना, फिर दोनों हाथ गट्टों तक धोना और चौथा है मिसवाक करना। ठीक। फिर पांचवा सुन्नत है कुल्ली करना। जब हम हाथ धोते हैं तो 3 मरतबा धोएंगे, कुल्ली भी करेंगे 3 मरतबा करेंगे। छठा सुन्नत जो है वो है नाक में पानी डालना 3 मरतबा। और नाक में पानी डालने का तरीका ये है, दाहिने हाथ में पानी लेकर आप इस तरह करें और बाएं हाथ की ये जो छोटी उंगली है इससे नाक के अंदर साफ करें। ठीक, 3 मरतबा ये सुन्नत तरीका है। तो नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, दोनों हाथ गट्टों तक धोना, मिसवाक करना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना। सातवां जो सुन्नत है वो है दाढ़ी का खिलाल करना। हाथ को भिगोकर दाढ़ी के अंदर इस तरह करना है। लेकिन उससे पहले हम चेहरा धोते, तो चेहरा धोना फर्ज है 1 मरतबा और 3 मरतबा धोना सुन्नत है। तो मैं फर्ज तो बता चुका हूँ, अभी मैं सुन्नत सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो सातवां जो है वो है दाढ़ी का खिलाल करना। और आठवां जो सुन्नत है वो है हाथ और पैर की उंगलियों के बीच का खिलाल करना, यानी मसा करना। हाथ इस तरह से मसा करेंगे
और पैर जब हम धोएंगे तो बाएं हाथ के कानी उंगली से हम पैर के उंगलियों के बीच का खिलाल करेंगे, यानी मसा करेंगे। ठीक है, तो ये थी वुजू के सुन्नत। और 8वां जो सुन्नत है, मेरे ख्याल से नहीं, हाँ 9वां जो सुन्नत, 8वां मैं बता चुका हूँ। 9th जो सुन्नत है वो है कि हर एक आज़ा को हम 3 बार करेंगे। जिस तरह से हम हाथ धोएंगे तो 3 मरतबा, चेहरा धोएंगे 3 मरतबा, कुल्ली करेंगे 3 मरतबा, नाक में पानी डालेंगे 3 मरतबा। सिर्फ हम मसा को 1 मरतबा करेंगे, कानों का मसा और गर्दन का मसा और सर का मसा, क्योंकि मसा एक ही बार होता है। और फिर पूरे सर का मसा करना ये भी सुन्नत है। ये हुआ 10वां सुन्नत, यानी कोटा सर का मसा करना फर्ज था, लेकिन पूरे करना ये हुआ सुन्नत। तो ये थे 10 सुन्नत। और कानों का मसा करना ये थी 11 सुन्नत। और 12वां जो सुन्नत है वो है तरतीब से वजू करना, यानी तरतीब से वजू करने का मतलब है कि सिस्टमेटिकली वजू करना, यानी पहले नियत करना, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना, फिर दोनों हाथ गट्टों तक धोना, फिर मिसवाक करना, फिर कुल्ली करना। ऐसा ना हो कि आप आए और पहले पैर को धो ले, फिर मसा कर ले, फिर कुल्ली करे। वजू तो हो जाएगी, लेकिन आप जो तरतीब है वो उससे आप महरूम रहोगे और सुन्नत के सवाब से आप महरूम रह जाओगे। ये थी तरतीब से वजू करना, ये 12वां सुन्नत था। और 13वां जो सुन्नत है वो है पैदर पे वजू करना। पैदर पे वजू करने का मतलब ये है कि एक आज़ा खुश्क ना होने पाए और आप दूसरे आज़ा को धो ले। यानी अगर चुनांचे मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ कि समझो कि आपने चेहरा धो लिया और किसी से बात करने में मशगूल हो गए, या कोई चीज़ आप देखने लगे, आपके जो तवज्जो है वो किसी और तरफ चली गई, और इतना देर हो गया कि चेहरा धोने के बाद में आपका चेहरा बिल्कुल ड्राई हो गया, यानी पूरा सूख गया, और फिर आप जब उस तरफ से अपना तवज्जो फिर अपने पास लाए तो फिर हाथ धोकर आगे बढ़ गए, तो ये पैदर पे वजू कर नहीं हुआ। यानी पैदर पे वजू करने का मतलब है कि एक आज़ा खुश्क ना होने पाए, दूसरे आज़ा को धो ले। यानी अंग्रेजी में कहेंगे कि गो टू द नेक्स्ट स्टेप बिफोर द करंट वन और द लास्ट वन इज ड्राई। तो ये थी 13 सुन्नत वजू में। आपको मैं फिर से दोहरा देता हूँ, नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, दोनों हाथ गट्टों तक धोना, मिसवाक करना, मिसवाक करना चौथा हुआ, फिर कुल्ली करना 3 बार, कुल्ली करना ये 5वां हुआ, और फिर नाक में पानी डालना, दाढ़ी का ख्याल करना, हाथ और पैर के उंगलियों के बीच का ख्याल करना, और हर एक आज़ा को 3 मरतबा धोना एक्सेप्ट मसा, और 10वां है पूरे सर का मसा करना, 11वां है दोनों कानों का मसा करना, और 12वां है तरतीब से वजू करना, और 13वां है पैदर पे वजू करना। यानी पैदर पे वजू करने का मतलब है कि एक आज़ा खुश्क ना होने पाए, दूसरे आज़ा को धो ले। तो ये थी अल्हम्दुलिल्लाह वजू की सुन्नत जो 13 थी। इसके अलावा 13 सुन्नत के अलावा वजू में 5 चीज़ें मुस्तहब है। यानी मुस्तहब का मतलब ये है कि अगर आप कर ले तो आपको बहुत सवाब मिलेगी, और अगर आप ना करें छोड़ दे तो इस पर कोई गुनाह भी नहीं है। जो पहला मुस्तहब है वो है दाहिने तरफ से शुरू करना। यानी जब हम हाथ धोते हैं तो पहले दाहिने तरफ का हाथ धोएंगे, फिर बाएं तरफ, पैर धोएंगे पहले दाहिने फिर बाएं। तो ये दाहिने तरफ से जो शुरू करने का है, यानी पहले दाहिने फिर बाएं, तो ये मुस्तहब है। फिर हम गर्दन का जो ये 3 उंगली से जब हम गर्दन का मसा करते हैं वजू में, ये गर्दन का जो मसा करना है ये भी मुस्तहब है। तो पहला मुस्तहब था दाहिने तरफ से शुरू करना, दूसरा मुस्तहब है गर्दन का मसा करना, और तीसरा जो मुस्तहब वजू में है वो ये है कि वजू के काम को खुद करना। यानी ऐसा ना हो कि आप बैठे हो, कोई और आपका हाथ धुला रहा, कोई और आपका चेहरा धुला रहा हो, तो ये मुस्तहब नहीं हुआ। हाँ, आप माजूर है, किसी कोई मजबूरी है और आप नहीं कर सकते, तो कोई आपको करा दे तो कोई बात नहीं। तो ये तीसरा मुस्तहबात था। और चौथा जो मुस्तहब है वो यानी किबले की तरफ मुंह करके, मिसाल के तौर पर अगर किबला इस तरफ है तो आप इस तरफ अपना चेहरा करके वजू करें, ये भी मुस्तहब है। ये चौथा मुस्तहब था। और 5वां मुस्तहब वजू में ये है कि आप किसी पाक और साफ और ऊंचे जगह बैठकर वजू करें। तो फिर से मुस्तहबात आपको गिना देता हूँ। यानी दाएं तरफ से शुरू करना, गर्दन का मसा करना, खुद वजू के काम को करना, किबला की तरफ रुक करके वजू करना, और 5वां जो मुस्तहब है वजू में वो ये है कि किसी पाक और ऊंचे जगह पर बैठकर वजू करना। तो मुझे उम्मीद है ये जो सुन्नत और मुस्तहबात मैंने आपको बताया है, इसके बारे में जो इत्तला आपको दी है, उम्मीद है कि आप इसको तवज्जो से और गौर से सुने होंगे और इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ही अमल करने से
हमारी और आपकी कामयाबी इस दुनिया में भी और आखिरत की दुनिया में भी हमारे और आपके लिए ये कामयाबी का ज़रिया रहेगा और नजात का ज़रिया रहेगा। और आप लोगों से जो ये वीडियो को यूट्यूब पर देखेंगे, गुजारिश है कि मेरे लिए भी आप दुआ करें। और मैंने जिनसे सीखा, मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद अहमद भुला, जो मदरसा में हमें पढ़ाया करते थे, फ़िलहाल वो लंदन में है। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे लिए भी और मेरे उस्ताद के लिए भी दुआ करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।